आप सडनली ऐसे बिना बताए आप अगर अंदर आ जाते हैं हमारे कैंपस के, हमारे सिक्योरिटी से बोला जाता है कि मैडम से अपॉइंटमेंट लिया गया है, हमारे बच्चे आपको देखते हैं, उसका क्या असर होगा मुझे नहीं मालूम है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. मैडम हाल ही में पिछले महीने 30 तारीख को कुछ लोग आपके पास शिकायत लेके आए थे लाइब्रेरी के बारे में। तो क्या था वो? मैंने एक निजी न्यूज़ चैनल में उनका एक इंटरव्यू देखा था। क्या था मैडम, बताइए प्लीज। सर 30 सितंबर को, अभी से 5-6 दिन पहले, हमारे यहाँ उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक बड़ा सा इवेंट था। तो उन ऑफिसर्स के साथ हम निकल रहे थे तो सडनली कोई सुशील पवार हैं जो युवा सेना के हैं, वो सामने आए। उनके साथ कुछ लोग थे और उन्होंने बोला कि मैडम आपसे हमको बात करनी है और ये पेपर देना है। ये पेपर वो लेके आए थे। तो मैंने बोला कि सर बात करनी है तो आपको टाइम लेके आना चाहिए, बिकॉज हमारा तो अभी इवेंट है और अगर ये पेपर देना है तो आप इनवर्ट में डाल दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम थोड़ा देर बात कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला कि अभी तो बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इवेंट है, हम जा रहे हैं, आप सोमवार को आ जाइए तो बात करते हैं। तो चलते चलते उन्होंने 2-3 बातें बोली। तो मैं बोली क्या है? तो बोले कि आपके स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे और उन्होंने कुछ कंप्लेन दी है लाइब्रेरी की। तो मैं बोली बुला लीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। तो वो उन्होंने आवाज़ दी इधर उधर, पर स्टूडेंट तो कोई आया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आपके यहाँ बीएमएस की बुक्स नहीं है और आपके यहाँ लाइब्रेरी के टाइम का इशू है और भी कुछ बोला। तो मैंने बोला कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने तो कुछ जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये बोला कि ये हम एमपी साहब श्री श्रीकांत शिंदे जी के डायरेक्शन पे कर रहे हैं। तो आई वाज सरप्राइज्ड। तो आई कॉल्ड हिज PA मिस्टर जितेन and Jiten spoke to him and I don't know what they spoke to each other, but Jiten ने इतना बोला कि इस कॉलेज में हम लोग सबको अच्छे से जानते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो आप यहाँ से अभी बात हो गई है तो आप चले जाइए। फिर मैंने उनको बोला कि सर आपका कोई मैटर है तो आप आइए सर मंडे, पर वो आए नहीं। और फिर उसके बाद इवेंट होने के बाद मैंने उन्होंने BMS की बात कही थी, ये इन वर्ड में दिया। उसके बाद आई वॉज वेरी बिजी, वी हैड इंटरव्यूज़ फॉर द टीचर्स, देन वी हैड प्रमोशन फॉर द टीचर्स, सो आई वॉज बिजी इन दैट, आई कुडंट रीड हिज पेपर। अभी आप आए हैं तो मैंने ये लेटर निकलवाया है। तो मैंने BMS के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से पूछा कि आपके यहाँ बुक्स का इशू है क्या? तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे पास। और दूसरी चीज़ उन्होंने टाइम की बात बोली कि टाइम लाइब्रेरी का कम कर दिया गया है। तो सर क्या है, देखिए वो आउटसाइडर हैं, उनको मालूम नहीं है कॉलेज में किस तरह हम लोगों को अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, किस तरह हम लोगों को कॉलेज चलाने में जो भी दिक्कतें आती हैं या जिस तरह भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये उनसे अवगत नहीं है या अवेयर नहीं है। तो मैंने उनको सीधा बोला कि भी आप पहले स्टूडेंट को, अगर कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट को भेजिए, अगर हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब वो आपके पास आना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है वो आपके पास आए हैं तो आप हमसे टाइम लीजिए, आइए हम आपसे बात करेंगे। और इसलिए मंडे बुलाया था, वो आए नहीं। सर क्या है कि जो लाइब्रेरी का टाइम कम करने की बात है वो एक्चुअली हम आपको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब आप पूछ ही रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि टाइम बताएंगे तो कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या आखिर हुआ था उस दिन? नहीं सर, क्या है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये लिस्ट, अभी हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हैं सर, क्योंकि वो अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करना हमको ठीक नहीं लगता है,
लेकिन हाँ, हर साल हमने उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजे हैं। जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में हम हर साल उनको मेल भेजते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि अपॉइंट करिए, हमको तकलीफ़ हो रही है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, काम करने के में दिक्कत आ रही है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, पर हमको एनओसी तो अभी तक मिला नहीं है। हमने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की तो मैनेजमेंट ने 4-5 लोगों को अपॉइंट करके दिया है। अगर कम है तो हमको जितना पूरा स्टाफ कॉलेज में उसको रीशफल करना पड़ा, और रीशफल इसलिए करना पड़ा क्योंकि एडमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, enrollment is very important, then exam is very important, and that is why from lab we have taken some people, from exam we have taken some staff, from library also we have taken some staff, and that is why time I have changed, because of shortage there is a need to change the time, and I have reduced the time, and that is the reason. अगर सुशील पवार जी को लगता है कि टाइम बढ़ाना चाहिए तो फिर हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के पास पहुंचाइए और गवर्नमेंट से बोलिए कि हमको रिक्वेस्ट करें और हमको दे दें एनओसी, तो हम तो टाइम तुरंत बढ़ा देंगे, हमारे पास स्टाफ आ जाएंगे। और दूसरा, श्रीकांत शिंदे जी हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी उनके पास गए तो हमको हेल्प नहीं मिला, लेकिन उनके अपने कुछ तो लिमिटेशंस होंगे कि एनओसी नहीं दे रहे हैं, वो हम उनसे पूछ नहीं सकते सर, हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर सुशील कुमार हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो जाके उनसे पूछ ले फिर, और हमको एनओसी लेके दे दें और हमको 41 लोग अपॉइंट करके दे दें। हम अपने लाइब्रेरी का टाइम बढ़ा देंगे, हमारे लैब में ज़्यादा स्टाफ दे देंगे, हमारे एग्ज़ाम में दे देंगे। हमारे ऑफिस में सर बच्चों की हालत ख़राब है, हमारे स्टाफ डबल काम कर रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट तो मीन्स आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, एटलीस्ट दे हैव अपॉइंटेड। पूरे लॉकडाउन में लाइब्रेरी बनती, कॉलेज बनता, लेकिन ऑनलाइन पूरा सब चल रहा था। उस समय में जहाँ पर नौकरियाँ छूट रही थी, हमारे मैनेजमेंट ने आईटी के 2-3 स्टाफ हमको अपॉइंट करके दिए। तो आई एम थैंकफुल टू माई मैनेजमेंट कि कोविड में भी हमको इतना हेल्प मिला वहाँ से, और समहाउ वी कुड रन द शो। सो सुनील पवार जी को मालूम नहीं है अंदर की कितना, मतलब स्टाफ को इतनी तकलीफ से ज़्यादा से मतलब उनको बहुत काम करना पड़ता है सर, डबल काम करना पड़ता है। शाम को रात को भी बैठ के बच्चे काम करते हैं। तो ये सब बातें हैं, अभी अंदर की बातें हम उनको क्या बताएं, लेकिन अभी वो आ ही गए तो हमने बुलाया कि आप आ जाइए मंडे, हम आपको सब बताते, पर मंडे आए नहीं सर। सो दिस इज़ द मैटर। धन्यवाद मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। थैंक यू सर। अभी देखिए सर, आप लोग मीडिया हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है सर। अभी आप सडनली ऐसे बिना बताए आप अगर अंदर आ जाते हैं हमारे कैंपस के, हमारे सिक्योरिटी से बोला जाता है कि मैडम से अपॉइंटमेंट लिया गया है, हमारे बच्चे आपको देखते हैं, उसका क्या असर होगा मुझे नहीं मालूम है। बट मेरी आपसे भी, आप तो मेरे से टाइम लेके आए सर, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप आइए, आप हमेशा आइए। आप अगर बच्चों की भलाई चाहते हैं तो आप हमसे आइए, बात करिए, और बस यही है कि थोड़ा बता के आइए, तो सो दैट हम सिक्योरिटी को बोल के रखें, और आप आराम से आइए, अपने मुद्दे लेके आइए, हम बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस सर।